Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says, which of the following statements concerning the light reaction of photosynthesis is true? Option A, PS1 can operate independent of PS2. Option B, PS1 and 2 are activated by different wavelengths of light. Option C, PS1 and 2 transfer electrons and create proton gradients across the thylakoid membrane. And option D, all of the above. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ लाइट रिएक्शन. देखिए, जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है इसके अंदर हम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर की स्प्लिटिंग करते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए. सो व्हाट इज इट? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, water is splitted, or we can say photolysis of water occur and oxygen is released. That means it is an oxygenic reaction. So let us write that it is oxygenic and water splitting occurs. अब देखिए, जो हमारी लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर हमारे दो फोटो सिस्टम्स होते हैं. एक होता है PS1 और एक होता है PS2. यानी PS1 या जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, वो क्या होता है? वो होता है P700. यानी उसके अंदर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो वो एब्जॉर्ब कर सकता है दैट इज 700 नैनोमीटर्स. तो हम उसको P700 कहते हैं. और PS2 जिसको हम कहते हैं हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड, वो होता है P680. यानी वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है. यानी ये दोनों जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ये अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नाउ ये दोनों फोटो सिस्टम्स हमारे अलग अलग टाइप के फोटो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. अगर हम PS1 की बात करते हैं तो वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के अंदर होता है. वहीं जो हमारा PS2 होता है वो सिर्फ हमारा नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में होता है. अब ये फॉस्फोराइलेशन होता क्या है? फोटो फॉस्फोराइजेशन का मतलब होता है कि ATP का बनना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. अगर हम ATP को बना पा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में तो हम कहते हैं कि फोटो फॉस्फोराइजेशन हो रही है. और फोटो फॉस्फोराइजेशन हमारी साइक्लिक हो सकती है, नॉन साइक्लिक हो सकती है. साइक्लिक के अंदर हम PS1 और PS2 दोनों लेते हैं. साइक्लिक के अंदर हम सिर्फ PS1 लेते हैं और नॉन साइक्लिक के अंदर हम PS1 एंड PS2 दोनों लेते हैं. सो लेट अस राइट व्हाट इज फोटो फॉस्फोराइजेशन. It is formation of ATP in presence of light. एंड अगर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन की बात करें तो उसके अंदर हमारा आता है PS1 और नॉन साइक्लिक में हमारा आता है PS1 एंड PS2. ऑल्सो जो हमारा PS1 होता है वो होता है हमारा 700 नैनोमीटर पे एक्टिवेट और PS2 हमारा होता है 680 नैनोमीटर पर एक्टिवेट. नाउ अब हम ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन ए कहता है PS1 कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ PS2. इसका मतलब जो PS1 है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर सकता है ऑफ PS2 के. ये एक सही स्टेटमेंट है. कैसे? देखिए, जो हमारी साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन होती है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ PS1 एक्टिवेटेड है. इसका मतलब जो PS1 है वो PS2 के बिना भी काम कर सकता है. लेकिन वहीं अगर हम नॉन साइक्लिक की बात करते हैं वहाँ PS1 भी है और PS2 भी है. इसका मतलब PS2 इंडिपेंडेंट नहीं होता PS1 के, लेकिन PS1 इंडिपेंडेंट होता है PS2 के. सो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. ऑप्शन बी कहता है PS1 एंड 2 आर एक्टिवेटेड बाय डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. देखिए, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि PS1 हमारा किस पे एक्टिवेट होता है? 700 पे. और PS2 हमारा एक्टिवेट होता है 680 नैनोमीटर पे. यानी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ये दोनों एक्टिवेट होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि PS1 एंड 2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. देखिए,
इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है वो क्या कहती है। देखिए, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमारा एक हाइपोथेसिस है जो हमारा दिया था एक पीटर मिशेल नाम के एक साइंटिस्ट ने। उनका कहना था कि प्रोटॉन पंप नेसेसरी होता है एटीपी को बनाने के लिए इनसाइड क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है ये एक मैकेनिज्म है जो बताता है कि एटीपी कैसे बनती है हमारी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो उसमें हमारा PS2 और PS1 दोनों होता है। और PS2 और PS1 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, यानी H+ का ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस ग्रेडियंट बनता है। कहाँ से बनता है, ल्यूमन के अंदर हमारे H+ ज़्यादा होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर H+ कम होते हैं, तो ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर हमारे H+ ट्रांसफ़र होते हैं जिससे हमारी ATP की फॉर्मेशन होती है। तो हम क्या कहते हैं कि PS1 और PS2 में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। वाई, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, हेंस ल्यूमन से स्ट्रोमा के अंदर H+ का ट्रांसफ़र हो पाता है। तो PS1 और PS2 ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सो PS1 एंड PS2 ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि हम ल्यूमन से स्ट्रोमा तक H+ का ट्रांसफ़र करते हैं। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन डी विच सेज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ए, बी और सी हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।